आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी क्लास 11 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और पहला ही चैप्टर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं नॉन सेट के बारे में। जैसे नॉन सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न हो। जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू ऐसे, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसको नॉन सेट या इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, इसको इम्पर्टी सेट। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इसमें सिर्फ ये जीरो हो गया तो ये नॉन सेट नहीं है, क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट है, इसलिए नॉन सेट ये नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे नॉन सेट के बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। मतलब सिंगलटन सेट में ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए है तो इसमें केवल ओनली वन एलिमेंट, जैसे केवल 2 हो गया और केवल 3 हो गया, और ये जैसे मान लीजिए कि इसमें 0 हो गया, तो ये सब सिंगलटन सेट हो गए हैं। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सिंगलटन सेट के बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होगा कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दे दिया है कि सेट में ए ई आई ओ यू, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भावेल है, सभी भावेल है, जैसे हम इसको फाइनाइट गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। और आगे हम बात करने जा रहे हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब यह होगा कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो हम गिन काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिया कि इनफाइनाइट सेट वो हो गया, जैसे कि नेचुरल होगा। अब कह दिए कि सेट का मतलब जैसे कि 1 2 3 4, अब इसको हम अनंत तक इनफाइनाइट तक काउंट लिख सकते हैं, तो इसको काउंट करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसा सेट जिसमें दोनों, जैसे दो सेट है, दोनों सेट के जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ए में दे दिया है MASS, ठीक, और फिर सेट बी में दे दिया SAM, तो ये इक्वल सेट हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट को जब हम 2 बार लिख देंगे तो सेट में वो काउंट एक ही बार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि MASS, इसमें SAM, तो इसमें एलिमेंट जो है वो जैसे इसका एलिमेंट इसमें है और इसका एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए इक्वल सेट होगा। और आगे हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट का मतलब यह हुआ कि इसका कार्डिनल नंबर, जैसे 2 सेट हो गए तो इसका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ए में दे दिया है कि 3 3 4 5 एंड 6, और फिर सेट बी में दे दिया है 7 6 4 3, तो इसका हम इक्विवेलेंट सेट में हम काउंट करेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर हम केवल काउंट करेंगे। जैसे इसमें 4 एलिमेंट हो गए, इसमें भी 4 एलिमेंट हो गए, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में बस इतना अंतर है कि इक्वल सेट में जैसे ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट में इसका कार्डिनल नंबर केवल सेट सेम होना चाहिए। तो जैसे हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट
इक्वल हो यह कहना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे कभी मान लीजिए कभी जैसे इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, जैसे कि अगर सेट ए दे दिया है, सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 और फिर दे दिया 2 1 3, ये सेट बी है तो ये तो इक्विवेलेंट है क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर है, फिर इसका कार्डिनल नंबर सेम है और इक्वल सेट भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो यह कहना बहुत ही कठिन है क्योंकि अलग अलग कंडीशन में ये अलग हो सकते हैं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि ऐसा सेट जिसमें हम यूनिवर्स की जो भी चीज़ें सोचे, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर सेट ए है, इसमें ऑल नेचुरल नंबर इसमें हम नेचुरल नंबर हम काउंट करते जाएंगे तो यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये यूनिवर्सल सेट हो गए। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं सबसेट के बारे में। जैसे सबसेट का मतलब जैसे कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, दो सेट हैं, ए एंड बी दो सेट हैं। और जैसे कि ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ बी, जैसे कि मान लीजिए अगर ए दे दिया है 1 1 2 3 और बी दे दिया है 1 2 3 4 5, तो हम यह जैसे कि जो ए का एलिमेंट है वो तो बी में है, लेकिन बी का एलिमेंट ए से ज़्यादा है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जैसे इसको सबसेट को हम लिखते हैं, जैसे लिखना होगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको ऐसे कर देंगे। जैसे कि इसका एलिमेंट, इसका मतलब ये होगा कि इसका एलिमेंट ए का है, जो ए का जो एलिमेंट होगा वो बी में जरूर होगा, इसलिए ये सबसेट हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट की जब बात करेंगे तो मतलब ये होगा कि सुपर सेट जैसे कि जैसे ए है, ए और ए एंड बी दो एलिमेंट हैं, दो सेट है, तो बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कि बी में है ए से लेकर ए बी सी डी घटक जेड, और फिर ए में है ए बी सी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट है वो ए से जेड तक है, मतलब कि बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट, मतलब इसमें जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो बी में सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, इसलिए हम इसको सुपर सेट बोलेंगे। और इसके बाद आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का मतलब ये होगा कि ए एंड बी दो सेट हैं, ठीक। तो ए जो ए का एलिमेंट होगा वो बी में होगा लेकिन इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि इसको प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से कहेंगे, तो ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए ना प्रॉपर सबसेट को ये इक्वल नहीं होंगे, जैसे कि ये जो बी में एलिमेंट वो ए में होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए एक बार हम तीनों को सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट को देख लेते हैं। जैसे सबसेट को हम इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे सुपर सेट को हम लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि बी ऑल एलिमेंट को इसमें इसके सभी एलिमेंट को भी रखता है, इसलिए हो गया। इसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की जब हम बात करेंगे तो इसको हम ए इस तरह से, और फिर हम इक्वल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए जो ए का एलिमेंट होगा वो बी में होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। इसके
सेट है इसमें n एलिमेंट है, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसेट कितने होंगे, तो सबसेट का एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अगर n एलिमेंट दिया है तो हम लिख देंगे 2 की पावर n। जैसे मान लीजिए कि n होगा, मान लीजिए 1 2 3 दे दिया है, तो इसमें n की संख्या 3 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसेटों की संख्या होगी 8। ये तो हो गई बात सबसेट की। इसके बाद हम करेंगे प्रूपर सेट के बारे में। प्रूपर सेट को जैसे ए दे दिया है n एलिमेंट और पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रूपर सबसेट बताइए, तो प्रूपर सबसेट का सिंपल से फॉर्मूला है 2 के पावर n माइनस 1। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि दे दिया है 1 1 2 3 और इसमें प्रूपर सबसेट पूछ रहा है, तो जैसे हम पहले 5 ले लेंगे, फिर 1, फिर हम 2 ले लेंगे, फिर 3, इसके बाद 1 2 2 3 और 3 1। तो इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जैसे 2 के पावर 3 माइनस 1 तो 8 माइनस 1 मतलब कि 7। इसमें ये नहीं ले सकते हैं जैसे कि 1 2 3, क्योंकि यह सेट इक्वल नहीं है। हम पहले ही हम बता चुके हैं कि जो प्रूपर सबसेट होता है वो ऐसे होता है, जैसे हम इक्वल हटा दिए थे, इसीलिए यह 8 नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेट जो मतलब हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पावर सेट, अगर पावर सेट की ऐसा सब जैसे ए एंड बी 2 सेट है, ए एंड बी 2 सेट है, ठीक। तो इसमें पावर सेट का मतलब कि ऑल पॉसिबल एलिमेंट, कितना एलिमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला है 2 के पावर n। ये मतलब यदि मतलब ए में n एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक। तो फिर पूछेगा कि हमें पावर सेट बताइए। अगर ए में n एलिमेंट है तो पावर सेट बताना है तो 2 की पावर n। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 1 2 3, तो इसमें 3n की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पर 2 के पावर 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर 8 एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पावर सेट अगर n एलिमेंट, अगर कोई सेट है जो उसमें अगर n एलिमेंट दे दिया है और पूछ रहा है कि पावर सेट बताइए, तो 2 के पावर n। अब आगे हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमारे 11th के टर्म 1 के परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाते हैं। जो CBSE बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड सभी शिक्षा विभागों में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वेन डायग्राम की जैसे हम बात करेंगे, वेन डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम मान लीजिए कि यूनियन की, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन के बारे में। यूनियन के बारे में जैसे यूनियन मान लीजिए कि अगर सेट ए दे दिया है 1 2 3 और दे दिया है बी दे दिया है 4 5 6 और इसमें ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी। हम यूनियन को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ए यूनियन बी का मतलब यह हो गया कि 1 2 3 4 5 6 मतलब ए यूनियन बी का मतलब यह हुआ कि इसकी सभी एलिमेंटों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। अब ए यूनियन इसका अगर वेन डायग्राम अगर दे दिया है किसी प्रतियोगी परीक्षाओं चाहे स्कूल के परीक्षाओं में, इस तरह से वेन डायग्राम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें सभी तरह के सेट आ सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ठीक, यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी है, ठीक, दो सेट है। तो जैसे कि मान लीजिए और दोनों ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो हम ए यूनियन बी का मतलब इसके सभी मतलब सेटों को मिला लेते हैं। जैसे कि ये हो गया ए यूनियन बी, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे आप लोग जानते ही होंगे ए यूनियन बी। तो मान लीजिए ब्रैकेट में ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी निकालना हो तो इन ब्रैकेट में ए प्लस इन ब्रैकेट में बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।